अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सादरे ब्लॉग यूट्यूब चैनल। इंडिया से सऊदी आए हुए 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। कफिल पसंद नहीं है, काम पसंद नहीं है, किस तरह अपने देश वापस जा सकते हो। जिसे काम करते हुए यहाँ पे 2 साल 3 साल कंप्लीट हो गया, उनका सवाल है बगैर कफिल को बताए किस तरह जा सकते हैं। और जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनके मन में एक सवाल होता है कि मैं कफिल या कंपनी किस तरह चेक करूँ कि इस कंपनी में जा रहा हूँ, ये कंपनी कैसा है और इस कंपनी का रिव्यू कैसा है, इस कंपनी में क्या सैलरी टाइम से मिलेगा या नहीं मिलेगा। और भी ऐसे बहुत सी डिटेल है इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। अगर आप लोग किसी भी कंपनी में काम के लिए जा रहे हैं और इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपके मन में जितनी भी डाउट है सारी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर इस वीडियो को आप पहले देखते हैं तो ये आपका फ़ायदा है, अगर आप सऊदी पहुँचने के बाद इस वीडियो को देखते हैं तो फिर आपके लिए ये नुकसान है। तो इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करूँगा, तो इस वीडियो को एक अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी वीडियो अपलोड कर तो उसको नोटिफिकेशन आपसे पहले हम बात कर लेते हैं। जो लोग इंडिया से सऊदी काम के लिए आता है और आए हुए उसे 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, उनका सवाल होता है कि मुझे काम नहीं करना, वापस अपने देश जाना है। तो इस केस में आपको कफिल या कंपनी कहता है कि 10,000 रियाल दो, उसके बाद मैं आपको जाने दूंगा। और आप कहते हैं कि बगैर पैसा पे किए हुए मुझे बताओ किस तरह जाना है। आप किसी के भी पास काम के लिए आते हैं, चाहे कफिल के पास या कंपनी के पास। अगर कफिल के पास भी आते हैं और वो ऑफिस में वीज़ा देता है तो तकरीबन 8,000 रियाल खर्च है। अगर आप कंपनी में आते हैं तो कंपनी में भी कम से कम तो मान के चलिए कि 8 से 10,000 रियाल का खर्च होता है। जब आपका एक बार आईडी बन जाता है तो फिर आईडी का भी पैसा वो आपको मांगेगा। आप कहीं भी लेबर कोर्ट या कहीं भी जाते हैं तो आपका कोई सुनवाई नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि आप काम के लिए आए हैं, अगर आपको काम नहीं करना है तो वो पैसा आपको पे करना पड़ेगा। आप किसी के भी पास काम के लिए आते हैं तो 90 डे ट्रायल पीरियड होता है। 90 दिन तक वो आपको जानबूझ के परेशान करेगा। अगर आप 90 दिन तक यहाँ काम कर लिए या 90 दिन तक आप बर्दाश्त कर लिए तो आप टिक जाएंगे। 90 दिन तक वो लोग जानबूझ के इसलिए परेशान करते हैं कि अगर इसमें कोई इसके मन में कोई ख्याल हो या ये काम करने का इसका मन ना हो तो ये वापस चला जाएगा, तो वीज़ा का पैसा बच जाएगा। और जानबूझ के वो आपको नहीं भेजेगा अपने देश। अगर आप लोग जानबूझ के जाना चाहते हैं तो आपको पैसा पे करना होगा, या वरना आप ठंडे दिमाग से काम करें। अगर आप जिस काम के लिए आए हैं उस काम को आपको नहीं करवा के कोई और आपसे काम करवाया जा रहा है तो आप चुपचाप काम करें। आप 90 दिन तक इंतजार करें। 90 दिन के बाद ही अगर आप लेबर कोर्ट या महकमा कहीं भी जाके आप केस करते हैं तो उनकी सुनवाई होगी। 90 दिन से पहले अगर आप केस करते हैं तो आप गलत है, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। इंडिया से सऊदी जो लोग काम के लिए आ गए, जिसको आए हुए 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, उनका सवाल है कि मेरा कफिल या कंपनी छुट्टी नहीं दे रहा, मुझे फाइनल एग्जिट जाना है। फाइनल एग्जिट के लिए देखो, अगर आपको काम करते हुए 3 साल हो गए या 4 साल हो गए तो आप उनसे प्यार से मांगे। अगर वो प्यार से नहीं देता है तो आप लेबर कोर्ट में जाके उसके खिलाफ। सऊदी में जो लोग काम कर रहे हैं, जिसको काम करते हुए 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, अगर कोई भी कफिल या कंपनी अगर आपको कहता है कि आपको फाइनल एग्जिट जाना है तो आपको जाना पड़ेगा। आप उसको अपनी मर्जी से ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे तनाजुल चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि मुझे फाइनल एग्जिट चाहिए, तो आप फाइनल एग्जिट लेकर के आप बिल्कुल जा सकते हैं। ये इस तरह से अगर आप अपना कफाला किसी भी कफिल या कंपनी को दिए हैं तो आप अपना कफाला वापस ले सकते हैं। और ले करके वो कफाला, अगर वो कफाला आपको नहीं देता है तो आप लेबर कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ आप केस दर्ज कर सकते हैं। तो ये इस तरह से। और आप लोगों का ये भी सवाल होता है कि मैं इंडिया से सऊदी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ और मेरा न्यू वीज़ा है, मैं किस तरह चेक करूँ कि ये कंपनी अच्छा है या ख़राब है। तो जो भी आपका कंपनी है वो कंपनी का नाम आपके वीज़ा के ऊपर लिखा है। आप वो गूगल में जाकर के सर्च करें कि वो कंपनी कौन सी है, सप्लाइड कंपनी है या कोई अच्छी कंपनी है या नहीं है। अगर कोई भी नॉर्मल कंपनी होता है तो गूगल के अंदर उसका रिव्यू होता है कि वो कंपनी कैसा है और वो कंपनी किस तरह से काम करती है और उसका काम क्या है। क्योंकि काम के ऊपर भी डिपेंड करता है, कोई प्रोजेक्ट कंपनी है या कोई नॉर्मल कंपनी है। ये इस तरह से जो भी यहाँ पे सप्लाइड कंपनी है, सप्लाइड कंपनी कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं। जैसे कि अगर आप सप्लाइड कंपनी में आते हैं तो उसका एक एग्रीमेंट होता है कि 3 महीने तक आपको सैलरी नहीं दिया जाएगा, 3 महीने तक ट्रायल पीरियड होता है और 90 दिन के बाद ही आपका सैलरी स्टार्ट होगा, जब आपका लाइसेंस बन जाएगा, जब आपका इकामा बन जाएगा। जहाँ से भी आप लेते हैं कोई भी एजेंट आपको ये क्लियर नहीं करेगा कि 90 दिन बाद आपको सैलरी मिलेगा। आप इन चीज़ को वहीं क्लियर कर लें। अगर आपको कहता है, मेरे पास बहुत से ऐसे कमेंट आया है कि मैं आया हूँ इस काम के लिए, मुझे यहाँ पे सप्लाइड में भेज दिया। हालांकि आप लोग वीज़ा भी चेक कर सकते हैं। वीज़ा के ऊपर क्लियर तरीके से लिखा है कंपनी का क्या नाम है। अगर वो मुँह से कहता है तो उस पर आप ध्यान ना दें। अगर आप किसी भी काम के लिए आ रहे हैं तो आप एग्रीमेंट पेपर साथ में ज़रूर लेके आए, उसकी फ़ोटो ले लें। अगर आपके पास एग्रीमेंट पेपर नहीं है, आप कहते हैं मैं 1800 में आया हूँ, यहाँ के आपको 1300 मिल रहा है, तो आपको 1300 में ही काम करना पड़ेगा। आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते, आप उसे कुछ नहीं कह सकते। तो एग्रीमेंट पेपर बहुत ज़रूरी है। और इंडिया में सबसे बड़ी बात क्या है कि जिसके पास एक बार वीज़ा मिल जाता है उनके मन में एक ही सवाल होता है कि मैं जल्दी से फ़्लाइट का टिकट बुक कर लूँ और मैं काम के लिए चला जाऊँ, उस सपनों की नगरी में जाऊँ। जल्दबाजी के चक्कर में आप लोग फंस जाते हैं। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें, सोच समझ करके आएँ और सोच समझ करके ध्यान दें।
और भी अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया हूँ, आप लोग मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।